तो इसका क्या असर पड़ता है, ये डूम स्क्रॉलिंग जो हम निरंतर ये न्यूज पढ़ते रहते हैं या एक के बाद एक मैसेजेस देखते रहते हैं, इसका हमारे दिमाग पर, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? So if I am quoting correctly and accurately, University of Sussex की एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने बोला कि जब अगर हम निरंतर इस तरीके की खबरें देखते हैं तो हमारा एक जो इसको कैटास्ट्रोफाइजिंग बोलते हैं अंग्रेजी में कि कोई एक विपदा जितनी बड़ी नहीं है लेकिन वो उससे ज्यादा बड़ी हमको लगती है। और दूसरी बात कि एक एक टेंडेंसी हमारी बन जाती है कि हम तमाम खबरों से सिर्फ नेगेटिव खबरें चुनने लगते हैं। तो खबर तो हमारे पास मिक्स है जो आ रही है, लेकिन वो एक एक आदत बनने लगती है कि हम वही देखें, वही सुने और उसी को सिलेक्टिवली देखें जो कि नेगेटिव न्यूज है। इसका असर ऑब्वियसली हमारे दिमाग पे बिल्कुल पड़ता है। हम कांस्टेंट, जैसे ही ये एक विपदा का समय है तो वी आर ऑलवेज लुकिंग ओवर आवर शोल्डर और हम सचेत रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो एक्सेसिव होने लगता है तो ये रिसर्च ने बोला है कि डिप्रेशन होने के, एक्सेसिव वरी या एंजाइटी होने के एंड स्ट्रेस बढ़ने के, इनफैक्ट इन सर्टेन सर्टेन केसेस एंड पीटीएसडी बढ़ने के भी चांसेस लोगों को अत्यधिक रहते हैं। तो कुल मिला के दी आइडिया इसकी प्रॉब्लम जितनी नहीं है वो उससे ज्यादा बन जाती है, बिकॉज आपका दिमाग इस कॉन्स्टेंटली वो एक ऐसे ही स्पेस में है जहां यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ फाइट और फ्लाइट मोड बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स जो इंफॉर्मेशन आप लगातार कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से। तो आप उसी उसी स्पेस में हैं, उसी नकारात्मक सोच के और उसी होपलेसनेस, निराशाजनक सोच में आप फंसे हुए हैं। क्योंकि रिमेम्बर, वो एक न्यूज है, वो समाचार है, उसपे रिएक्ट करना हमारे कंट्रोल में नहीं है फिजिकली, बिहेवियरली। हम सिर्फ इमोशनली उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट? और जब हम ऑलरेडी एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जूझने की, हम जूझ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल लेवल से हम थोड़ा सा ऊंचे स्तर पर हैं जहां पर हमारी एंजाइटी ऑलरेडी एक थोड़ी सी बड़ी है। क्योंकि बुरे वक्त में बुरा लगना लाजमी है, तो सबका इस समय जो ऑटो पायलट है वो ऑन ही है। पर इसमें क्या अंतर है, जो न्यूज हम देखते हैं जिसपे हम जिससे डायरेक्टली हमें असर नहीं पड़ता है, वर्सेस जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली की जो खबरें आती है, क्या इसमें अंतर है जो हमें, बिकॉज उसका असर हम पे ज्यादा पड़ता है ना, क्योंकि उसके लिए लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, सो दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सिचुएशन है, तो हम ये नहीं कंपेयर कर सकते कि ज्यादा कम। ऑब्वियसली डूम स्क्रॉलिंग का असर डिफरेंट है। हाँ, it helps you remain in that constant space of hopelessness, powerlessness, है ना? और नेगेटिव न्यूज लगातार अगर आप सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि अगर आप खुद ही सोचो कि आप 5 घंटे, मैं लोगों को जानती हूँ जो 5-5, 6-6 घंटे सिर्फ न्यूज सुन रहे हैं, राइट? तो आपका दिमाग उसी स्पेस में है कि कुछ अच्छा नहीं जा रहा, देखो इतने लोग मर गए, देखो इतनी बीमारी फैल गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बड़ा वो बड़ा। दूसरी तरफ आपने ऐसे लोगों की खबर सुनी जो जिनसे आप इमोशनली रिलेट करते हैं, जो आपके परिवारजन हैं, दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं या जान पहचान वालों के जान पहचान वाले हैं जी। तो ये आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें आपका ग्रीफ और लॉस का जो सेंटिमेंट है या इमोशन है वो बढ़ जाता है। तो दोनों में रिएक्शंस हमारे थोड़े से डिफरेंट है। ऑब्वियसली एक जनरल सेंस ऑफ ग्रीफ है ही, क्योंकि आप सुन रहे हो ओवरऑल की स्थिति क्या है, लेकिन जब आपके अपने और अपनों के जानने वालों के साथ कुछ होता है तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर उसका असर ज्यादा पड़ता है। और जब आप लगातार ये सुन रहे हो कि कहीं ना कहीं से बुरी खबरें मिल रही हैं, तो ऑब्वियस आपको एक स्टेट, एक 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 लिम्बो है ना, कि ना आप खुश है
ना आप देखिए शौक में हैं ना आप दुखी हैं। वो एक लगातार एक लिम्बो का स्टेट है, जो जब आप इस तरह की दुखद खबर सुनते हैं तो कई बढ़ जाता है, और फिर आप कुछ घंटों में या कुछ दिनों में वापस उसी लिम्बो स्टेट में आ जाते हैं।